मेरी बिटिया की, बड़ी बिटिया के, मंझली बिटिया के पैसे, बच्चों को पैसे दे दो तो वो बचा बचा के रखते रहते हैं। फिर बताने लगते हैं कि मम्मी हमारी 400 रुपया हो गए, 500 रुपया हो गए। भले चाहे 1 साल में जोड़ के रखें, वो 6 महीने में, 10 महीने में, कितने भी महीने में वो पैसा इकट्ठा करके रखती थी हमारी बेटी। तो हमारी बिटिया, जहाँ ये पन्नी टंग रही है ना, गुल्लक फूटी टंगी है हमारी गुल्लक, वहाँ पन्नी टंगी है ना, वहाँ हमारी बिटिया बैग रखती थी स्कूल वाला, उसमें उसका मतलब जेब था, तो जेब में पैसे डाल देती थी। तो दोनों लड़की हमारी उधर ही बैग टांगती थी, उसमें ही अपने पैसे रखती थी। तो हमारी बिटिया के 2-3 बार पैसे निकल गए। एक बार हमारे जो वो गल्ला दिख रहा ना मंदिर का, उस मंदिर में भी हमारे पैसे रखे थे, तो 2-3 बार उधर से भी निकल गए। हर बार 200 रुपये निकलते हैं, 200 हर बार निकलते हैं। ठीक है, चलो निकल गए, कोई बात नहीं। अब उधर मंदिर पे गुल्लक भी रखी थी, तो गुल्लक से इस तरीके से निकाला है गुल्लक को कि ना ही फोड़ा है और ना ही खाली करा है। जिसका वो छोटा सा दराज होता है ना, तो दराज से तो आप जाने जाने के पैसे होते हैं, आने के नहीं होते हैं, कितना मुंह होता है उसका। और फिर उसको जिसने पैसे चोरी करे हैं ना, तो उसने क्या करा गुल्लक को कि उसने है ना धीरे धीरे ऐसे, मतलब चाकू से, या कोई होगा उसके पास, चोरी करने वाले को तो पता ही होता कि हमें कैसे चोरी करनी है, तो वो अपना हथियार लेके रखी होगी। कोई भी लड़का लड़की कोई भी हो, हमें नहीं है पता, ना हम किसी का नाम ले सकते। जब पता चलेगा, अभी तो खैर नहीं है पता किसने निकाले हैं। और कर लिए तो कोई बात नहीं, अब बेचारा मजबूर होगा कुछ, तो हमारे पैसे पे ही नहीं आ रही होगी तो उसने निकाल लिए, क्या करें। अब वो खुद जान रही है कि 4 बच्चे हैं इसके, ये जितना पैसा रखेगी तो इसमें रखेगी, इसका खाता नंबर नहीं है, गोदरेज है नहीं, अलमारी है नहीं, कुछ तो है नहीं इसके पास, कैसे रखेगी, उसमें तो है ही पैसे। तो निकाल लिए, तो चलो कोई बात नहीं, निकाल लिए। पर गुल्लक एक गलती कर दी उसने, पूरी गुल्लक नहीं ले गया है बाहर। उसने पैसे निकाल के जगह बना के पैसे निकाल लिए जितने चाहिए थे। उसमें बचे क्या है, 6-7 हज़ार रुपया थे, उसमें 145 रुपया निकली है बस। तो वो पैसा निकाल के गुल्लक वहीं की वहीं रख दी। कल मेरी नज़र पड़ी है कि मैंने सबसे पूछा है कि गुल्लक कहाँ है, मतलब गुल्लक के पैसे निकाले हैं, तो बस सबने मना कर दी, नहीं मम्मी मैंने नहीं निकाली, मैंने नहीं निकाली। सब मना कर रहे हैं कि नहीं निकाली, तो हमने सोचा चलो नहीं निकाली है, तो बस ये बात हो गई है। फिर कोई बोलने लगा कि तुम नारियल रख के आओ, तो हम नारियल रख के आए, 2 नारियल। ठीक है, 24 घंटे हो गए हैं नारियल रख के। अब जब जब बड़े बूढ़े बताते हैं कि तुम ऐसा काम करो, तो फिर करना पड़ेगा कि चलो बड़े बूढ़ों की बात मान लो, मिल रहा है तो मिल जाए, जब जो किस्मत से निकल गया तो निकल गया। जिसने खा लिए हग लिए तो वो तो अपने काम का निकाल लिया है, उसने अपना काम चला लिया है। अब उसे पता है कि कर्जा तो हमें किसी को कोई हमें देगा ही नहीं, क्योंकि हमारी इतनी औकात नहीं है चुकाने की, तो कर्जा तो हमें मिलना ही नहीं है। तो इसलिए हम चोरी कर लो, उसमें हमारा खर्चा पानी चल जाएगा, बढ़िया शॉपिंग हो जाएगी। पैसा निकाल लिया तो हम नारियल रख के आ गए। हमें बड़े बूढ़े ने कहा है कि माया तुम 2 नारियल रख आओ, तुम्हारे पैसे 24 घंटे में पता लग जाएंगी। ठीक है, चलो 24 घंटे हो चुके हैं। कहते हैं कि भगवान हैं धरती पे, चलो माना कि हैं धरती पे तो हैं, अच्छी बात है। पर हमने इतना गिड़गिड़ाए, हम उधर गए हैं जब नारियल रखने के लिए, तो हम खूब रोए हैं, खूब रोना आया हमें, क्योंकि हमारे पैसे गए हैं, हमारी बिटिया की कई बार पैसे गए हैं। तो हमें दुख हो रहा है, क्योंकि हमारे घर में उतना ही पैसा था, हमने इकट्ठा इसलिए करके रखा था कि हमारे बच्चों के लिए कोई भी चीज़ चाहिए होगी तो हम उसको इकट्ठा करके खरीद लेंगे। या हमारे घर में टीवी नहीं था, देखो ये उधर टीवी नहीं है हमारे पास, तो हमने सोचा चलो टीवी लगवा लेंगे। हमने ये सोचा था कि हम टीवी खरीद लेंगे दिवाली पे, ये कहा था हमने, बस सोचा था। और हम अपनी कसम खाते, हमने कुछ भी नहीं सोचा था। हम ये सोच रहे थे कि हम दिवाली पे अपने बच्चों के लिए टीवी लगवा लेंगे, टीवी लगवा लेंगे। तो बस फिर टीवी का तो सपना ही चला गया, पैसे चले गए तो सपना चला गया बस। अब आप हमारा चेहरा खुद देख रहे हैं कि कैसा हो रहा है। कल से इतनी टेंशन हो रही है कि इंसान कैसा इंसान है, बच्चा है, कौन है, क्यों निकाला है, क्यों नहीं निकाला है। मांगना था तो हमसे मांग लेते यार, हम दे देते, अगर हम पे होते तो हम दे देते, पर आपको चोरी क्यों करी है हमारी, बताओ। आप खुद, आपकी आंखों में खुद दिख रहा है कि हमारे 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, हमारे आदमी भी है तो वो भी कमाते हैं, वो भी परेशान रहते हैं, फिर भी करते रहते हैं, अपना खर्चा पानी चलाते रहते हैं घर का। हमसे भी कभी परेशान नहीं करते कि माया तू काम पे जा, उन्हें पता है कि नहीं कर पाती है ज़्यादा धूप में, तबीयत इसकी भी ठीक नहीं रहती है, इसलिए हम काम पर चले जाते हैं, अपनी मर्ज़ी से चले जाते हैं। हमसे कभी बोलते नहीं है कि नहीं तू काम पर ही जा। अब पैसे निकाले, चलो ठीक है। अब नारियल भी हम रख के आ गए। अब हम कहते हैं कि हमें इतना ही पता लग जाए
और हम ना उससे लड़ने जाएंगे ना कुछ कहने जाएंगे। हम तो बस इतना चाहते हैं कि हमारे पैसे जितने भी उसने चोरी करे हैं, हमें गिनती का भी पता नहीं है कि कितने हज़ार थे वो पैसे, पर जितने भी चोरी करे हैं उसमें से आधा ही वापस कर दे, आधा वो अपने खर्च में कर ले। नहीं कर दिया हो तो कोई बात नहीं, पर बता तो दे कम से कम कि इतने पैसे दीदी तुम्हारे, मतलब दीदी भाभी मम्मी कोई भी हो, तो इतना बोल दे कि हमारे लो ये हमने निकाले थे आपके पैसे, तो ये रखिए आपके पैसे। तो ना ही नाम अभी तक देखो, ना ही नाम आया है, ना ही पैसे मिले हैं, और ना ही जानकारी मिली है कि किसने पैसे चोरी करे हैं। पर है इसमें बड़े का हाथ। छोटे बच्चे से उठवाया गया है मेरे अंदर से गुल्लक, और बड़े ने कर्म किया है, क्योंकि बच्चे को नहीं था पता किसको किस तरीके से काटा जाएगा, कैसे पैसे निकाले जाएंगे। उसमें बड़े का हाथ है, और उसने पैसे निकाल के तुरंत वापस रखवाया भी है। और हमारे घर से भी नहीं करा है कि यहीं निकाले हैं और यहीं जगह बना के पैसे निकाल के यहीं रख दिया, क्योंकि चोरी करने वाले को तो बस ये लगता है कि हाथ लग जाए हमारे बस माल। चोरी करने वाला तो अपना निकल ही जाएगा चोरी करके। वो घंटों का काम नहीं, वो मिनटों में करता है। घंटों वाला काम हो, जो चोर होता है ना, तो ऐसी काम करता है कि चलो हमें जल्दी से कोई पकड़ ना ले, तो इधर से उठा के जल्दी बाहर जाओ। फिर देखो अगर बच्चा होता तो फूट जाती उठाने में, कितनी ऊपर रखी है। 3-4 फुट का आदमी चाहिए, 5 फुट का आदमी चाहिए जब वो मंदिर तक पहुँचेगा। ऐसा नहीं है कि छोटा बच्चा पहुँच जाएगा। अगर खटिया वटिया सरकाली हुई बिछी रहती ना, रखी रहती खाट, तो इससे भी सरका लिया हो सकता है। पर उसकी आत्मा में ये नहीं लगा है कि इसके घर में भी बच्चा है, बेचारी इतनी मेहनत से करते हैं, दोनों बचा बचा के रखते हैं और ख़ुद परेशान है। तो पर उसने दुआ रहम मतलब हमारे लिए रहम नहीं करा है। रहम तो इस ज़माने में भी खैर कोई नहीं करता है, सब अपनी मतलबी दुनिया है। अब भगवान के ऊपर भरोसा छोड़ रहे हैं तो भगवान ऐसा है कि सुन ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चले गए हैं भगवान। कहते हैं कि है भगवान, तो अगर है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि भगवान है। तो भगवान से हमारे लिए ज़्यादा नहीं, बस इतना बोल देना अपने दिल से कि माया के पैसे वापस करवा दो, और उस इंसान का पता लगा दो कि कौन इंसान है इनके घर में गद्दारी जो करता है सबसे ज़्यादा। बस अगर बाहर वाला हो तो पता लग जाए, घर वाला है तो पता लग जाए। अगर हम ही ऐसे होंगे तो हमारी किस्मत ही ख़राब है ऐसी, तो फिर हम अपनी किस्मत ही को रोएंगे, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। और इतनी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारे लिए टाइम निकाला है, वो हमारी वीडियो को देखा है पूरा। और आपकी क्या सलाह है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी फ़िलहाल हमारा अंदर ही अंदर मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ, ना ही काम में मन लग रहा है, ना ही देखो 2 दिन से मैं काम पर जा रही हूँ, क्योंकि मेरे हाथ पैर काँप रहे हैं। इसलिए काँप रहे हैं कि टेंशन में है मेरा दिमाग कि मैं क्या करूँ, क्यों मेरे पैसे चोरी करे हैं, और किसकी नीयत थी जो मेरे घर में बताओ डाली है, ऐसे पैसों की नीयत डाली है। अगर तुझे चाहिए होता तो मेरी खाट ले जाता, उठा कर फ्रिज ले जाता, कूलर ले जाता। ये सिंधु देखो बगस रखी है मेरी, ये भी मैंने 3000 रुपये की खरीदी थी बगस। मेरे कपड़े वपड़े सब इधर उधर पड़े रहते थे, तो कोई इज्जत नहीं थी मेरे कपड़ों की, तो मैंने इसमें रखने के लिए ले ली थी कि कम्बल रख दो, कपड़े रख दो बच्चों को, जैसे बर्तन वर्तन है तो वो भी सब भर दो इसमें। और देखो ये फ्रिज भी है, तो फ्रिज भी हमने ख़रीदा था। ये फ्रिज लिया था हमने 12,000 का, जब हमारे घर में फ्रिज नहीं था किसी पे भी, तो हमने ख़रीदा था फ्रिज, अपनी मेहनत से किया था हमने, अपना काम करके हमने फ्रिज ख़रीदा था 12,000 का। पानी वानी पीने के लिए दिक्कत होती, सब्ज़ी वगैरह धरने के लिए, तब हमने फ्रिज ख़रीदा था। और ये कूलर है, तो ये कूलर भी हमने कब लिया था कूलर, अभी जो गर्मी आई थी ना, इसी गर्मी में लिए थे कूलर। 5-6 महीना हो गए होंगे लिए, तब हमने कूलर ख़रीदा था। कूलर भी हमने उधार उठाया था, पैसे इसके बाद में दिए हैं। जब हमारे हस्बैंड जी बीमार हो गए थे तब हमने उनके पैसे दिए हैं। वो पैसे कैसे लिए थे हमने, कूलर के लिए कर्जा उठाया था हमने, कर्जा उठा के हमने कूलर के पैसे चुकाए थे। हमारे ऊपर देखो कितनी मतलब बीत रही है। तो आप अगर मुसीबत वाले हों, परिवार वाले हो, तो हमारी मुसीबत समझ सकते हैं, वरना कोई नहीं है इस दुनिया में समझने वाला। मजाक उड़ाते हैं सब कोई, सहारा देने वाला कोई नहीं होता है, ये तो हम भी जानते हैं। पर क्या करूं, अकेली बैठी हूं ना, और मन घुट रहा है, अच्छा भी नहीं लग रहा, पता नहीं कैसे फील हो रहा, मतलब कि जैसे किसी के घर में कोई मर जाता है ना, बुरा बुरा सा लगता है। सच कह रही हूँ, मुझे वैसा ही लग रहा है कि मेरा अब कोई है ही नहीं। पैसे से ही सारी चीज़ें होती हैं शुरुआत। पैसा है तो सब पूछते हैं कि भाई तू कैसा है, वरना इस दुनिया में कोई नहीं है, सब अपने मतलब ही हैं। जिसके अंदर दर्द पीड़ होता है, मुसीबत समझने वाला होता है, वो ही व्यक्ति समझ सकता है
हालातों को, वरना अभी तो हमारा कोई नहीं है समझने वाला, ना ही घर का, ना ही बाहर का, ना ही रिश्तेदार, ना ही ससुराल का, ना ही पीहर का। मैं सबका बोल रही हूँ कि कोई समझने वाला नहीं है, पर मज़ाक बनाने वाले सबको ही होता है। अगर अच्छे होते, खाते पीते होते, घर दूर बने होते, मकान अकान होता, सबको ही होता, सब अच्छा होता, तो सब लोग हमसे हाथ मिलाते, गले में लगाते हमें भी। और इस टाइम अभी कोई नहीं है, तो कुछ नहीं, बस शेयर कर दिया है वीडियो। अगर बुरा लगे तो कमेंट में बता देना, और मुझे माफ़ भी कर देना है अगर मेरी बातों का आपको बुरा लगे हो तो, क्योंकि नहीं सहा जाता, इसलिए मैं आपको शेयर करती हूँ कोई भी बात।